नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपको समय-समय पर जो भी नई जानकारी हो, उससे संबंधित जो अपडेट है, वो आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। आज की पहली न्यूज़ जो है आज की पहली न्यूज़ है कि करौली, धौलपुर और भरतपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, यानी कुछ इस तरह हम देख सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम पांचवें टाइगर रिजर्व के रूप में डेजिग्नेट करना चाहते हैं। ध्यान रखना, अब इसमें जो करौली का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए आप। पांचवा टाइगर रिजर्व बनना जा रहा है राजस्थान में, ठीक है। और अब ध्यान क्या रखना है कि करौली की मासलपुर रेंज, धौलपुर के सरमपुरा जीरी वन क्षेत्र और भरतपुर के वन क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। तो इसमें मुख्य रूप से तीन जिले, करौली, धौलपुर और भरतपुर, उनके जंगलों को जोड़कर एक पांचवा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, जो केंद्र की एजेंसी है, वो इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर चुकी है। तो ये बन जाएगा। और मुख्य रूप से हमें याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, यानी एरिया जो होगा, एरिया कितना होगा, तो वो हो जाएगा 1058 वर्ग किलोमीटर। ये बात भी आपको गौर करनी है, ध्यान रखनी है। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वापिस, कि राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। इसके कार्यक्रम में केसी मालू को कलाश्री अवार्ड मिला है। और केसी मालू का संबंध है वीणा कैसेट से। वीणा कैसेट के एमडी हैं केसी मालू। केसी मालू को कला श्री के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इस जो अवार्ड दिया जा रहा है वो राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर द्वारा दिया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जो है एक व्यक्ति, वो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखना कि फेमस तबला वादक जो है गुरु डॉक्टर विजय सिद्ध भी शामिल हुए थे, ये तबला वादक है। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि तबला वादक विजय सिद्ध, यानी आपको पूछा जाए एग्जाम में कि विजय सिद्ध का संबंध किससे है, तो तबला वादन से यहाँ बता सकते हो आप। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि राजस्थान जो डेल्फिक खेल है 9 से 12 फरवरी आयोजित होने वाले हैं। कहाँ आयोजित हो रहे हैं? तो जवाहर कला केंद्र, ठीक है। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? ये भी आपको पता होना चाहिए, जयपुर में है, ठीक है। और कला एवं संस्कृति में डेल्फिक खेलों का आयोजन करने वाला राजस्थान जो होगा, पहला राज्य बन जाएगा। राज्य पहला बनेगा, मतलब इंडिया में अभी तक ऐसा काम किसी ने नहीं किया। राजस्थान पहला राज्य बनने वाला है कला संस्कृति में। डेल्फिक कला और संस्कृति में हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स नहीं है, खेलों से संबंधित नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप। जो डेल्फिक है वो आपके जो आपकी आर्ट होती है ना, आर्ट में जो आपका एक कह सकते हैं हम कि बेहतर करना है, या उससे जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं जो बेहतर कर सकते हैं उनको आगे लाना है, उनसे संबंधित है डेल्फिक खेल। राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो मुख्य सचिव और उद्योग एवं वाणिज्य इन्होंने किया है। इनका नाम क्या है वो भी आप देख लेंगे, वेणु गुप्ता। वेणु गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। और कार्यक्रम के मुख्य, ठीक है, ये बात नहीं। अब ये बात ध्यान यहाँ देखिए आप वापिस क्या, 9 से 12 फरवरी जवाहर कला केंद्र में आयोजित होगा। और खेल शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य, फोटोग्राफी, ये जो है ये जो है डेल्फिक खेल के रूप में आयोजित या प्रतिस्पर्धा हो रही है या ये शामिल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए ये 6 वर्गों में आयोजित हो रहे हैं और नगद पुरस्कार का वितरण किया जाएगा।
इतनी जानकारी आपको बतानी चाहिए कि डेल्फी खेलों का आयोजन जयपुर में हो रहा है, जवाहर कला केंद्र में और इसके तहत खेल नहीं, कोई स्पोर्ट्स नहीं, बल्कि जो संगीत है, नृत्य है, नाटक है, इनसे संबंधित जो प्रतिस्पर्धा है, वो होगी। हाँ, एक और न्यूज़ आज की थी कि रामसागर सेंचुरी कहाँ स्थित है? आपसे अगर पूछा जाए, तो आप क्या बता देंगे? रामसागर सेंचुरी का संबंध कहाँ से है? आप बताएंगे? धौलपुर। बस इतना ध्यान रखना, बाकी काम की न्यूज़ नहीं थी। इस वर्ष पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है 11 फरवरी को। लोक अदालत ये होती है कि दो पक्ष होते हैं। इसमें इनको क्या देखो, कोर्ट की, हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो वाद है, विवाद है, वो बहुत लंबित पड़े हैं। बहुत सारे मुकदमे ऐसे पड़े हैं जो पेंडिंग है। अब उनका सॉल्यूशन हो नहीं पाता समय से। तो समय से जब जस्टिस नहीं मिल पाता किसी को, तो वो फिर न्याय न मिलना, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। ये बात, एक कहावत है, न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। तो वही सार्थकता होती है। जब हम, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो कोर्ट्स हैं हमारी, हाई कोर्ट्स हो गई या फिर अदर सेशन कोर्ट्स हो गई, वो कार्यों को करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, यानी कहीं अपर्याप्त संख्या है उनकी। तो हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास ऑप्शन था, वो ये था लोक अदालत की आपसी सहमति कोर्ट के बाहर ही हो जाए। उसी के संदर्भ में लोक अदालतों की स्थापना हुई थी। लोक अदालत यही है जहां दो पक्षों के बीच में आपसी समझौता कराया जाता है। तो इनकी जो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी से शुरू हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि राजस्थान सरकार ने 502 न्यू सब हेल्थ सेंटर, जो ग्राम पंचायत स्तर पे हेल्थ सेंटर होते हैं ना, छोटे-छोटे स्कूल के पीछे बना होता है, आपने कभी देखा हो, गौर किया हो तो, 502 सब हेल्थ सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है और साथ ही 502 पोस्ट भी बनाई जाएगी वुमेन हेल्थ वर्कर की। इसको भी सैंक्शन मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि राजस्थान ने रैंक किए कंट्री में फर्स्ट विथ 18 सब हेल्थ सेंटर पर लाख पॉपुलेशन, यानी आप प्रति 1 लाख पॉपुलेशन पे राजस्थान में 18 सब हेल्थ सेंटर उपस्थित है। इस आधार पर राजस्थान पूरे भारत में प्रथम रैंक हासिल करता है या रखता है। इस बात को आप गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे। सब हेल्थ सेंटर में राजस्थान की रैंक कौन सी है? वन है। अब एक और न्यूज़ है कि राज्यपाल जो है, वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान, वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान मुंडवा, मुंडवा कहाँ है? नागौर में। मुंडवा नागौर के वार्षिक उत्सव में शामिल हुए थे। तो आपको ये पता रखना है कि जो वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? मुंडवा नागौर में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जितने भी प्रथम स्थान की जो है, एक मैं लिस्ट लाऊंगा कल आपके लिए, जिसमें प्रथम स्थान राजस्थान ने प्राप्त कर रखा है, जितनी भी योजना हो गई, जिसमें सौर में हो गया या फिर कुसुम में हो गया, तो वो सारी जो योजना में एक लिस्ट ले आऊंगा आपको, तो आपको ध्यान रहेगा, एक जगह कंपाइल हो जाएगा। अभी आप देख लीजिए कि सर्विस डिलीवरी और जन अभियोग निराकरण में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। आपको पूछ लिया जाए कि भारत गौरव ट्रेन का संबंध किससे है, तो जो राजस्थान से ये कहा जा रही है, दक्षिण की तरफ जाए, साउथ का जो टूरिज्म है अपना, दक्षिण के जितने भी राज्य हो गए, उनका भ्रमण के लिए सीकर से रवाना हो रही है ये भारत गौरव ट्रेन। किस बात को ध्यान रखना है? तो दक्षिण भारत दर्शन यात्रा 11 मार्च को राजस्थान के सीकर जिले से शुरू होगी। सीकर जिले से हम रवाना करेंगे इसको। भारत गौरव ट्रेन के जरिए यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी समेत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का अवसर मिलेगा। कुछ याद नहीं रखना इसमें, सिंपल से याद रखना कि राजस्थान से जो है, हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये भारत गौरव ट्रेन है, सीकर से शुरू होगी। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, आपको पता है नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में है।
पहली जानकारी आपके लिए ये होनी चाहिए कि नाहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है नाहरगढ़ का किला। इस उद्यान में नए शेर जीएस की एंट्री करवाई जा रही है और जीएस का जो संबंध है वो माचा सफारी पार्क से है। माचा से है। माचा कहाँ पे है तो आपको बता देना, जोधपुर में है। तो जोधपुर से ये है मेल, ये है मेल। इस मेल को इस फीमेल के साथ यानी शेर तारा, जो तारा पहले से नाहरगढ़ में थी, इस तारा के साथ रखा जाएगा। इसको तारा जो थी वो नाहरगढ़ में थी, नाहरगढ़ में तारा थी और जीएस जो था माचा में था, जोधपुर माचा सफारी पार्क। वहां से इसको लाया जा रहा है यहाँ पर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आप रुख करेंगे। हाँ, अमृता हाट। अमृता हाट का मुख्य, देखो, जो अमृता हाट है, पहली बात तो ये बतानी चाहिए आपको कि जो अमृता हाट है उसका आयोजन कहाँ हो रहा है। अमृता हाट का आयोजन कहाँ हो रहा है तो अजमेर में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि महिलाओं को सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण किस क्षेत्र में तो हस्त हथकरघा, हथकरघा व हैंडीक्राफ्ट जो है, इन क्षेत्रों में। तो महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक रूप से सशक्त करना, ये उद्देश्य है सरकार का। और इसी को लेके अमृता हाट जो उसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, अमृता हाट का आयोजन कहाँ होता है? अजमेर में। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, अमृता हाट का आयोजन अजमेर। आज की हम बूस्टर डोज देख लेते हैं क्या है। राजस्थान का एकमात्र जैविक जिला कौन सा है आपसे अगर पूछा जाएगा, आप बताएंगे डूंगरपुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैं बूस्टर डोज में आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो तो ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम हिट करेंगे आपके लिए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे। उसका ध्यान रखना है आपको। राजस्थान का एकमात्र जैविक गांव, जैविक जिला तो डूंगरपुर हो गया। जैविक जिला डूंगरपुर हो गया। और जैविक जिला डूंगरपुर हो गया। जैविक गांव पूछे तो आदिया जयपुर हो जाएगा। जैविक उत्कृष्टता केंद्र पूछे झालावाड़ हो जाएगा। यानी सबसे पहले आप डूंगरपुर जाओगे जैविक जिले से, फिर आप जाओगे जैविक उत्कृष्टता केंद्र की तरफ झालावाड़, और फिर आप जाओगे गांव की तरफ। यानी आप मान लीजिए कि आप पहले जिला देखोगे डूंगरपुर, तब जैविक जैविक है। डूंगरपुर देखा, फिर उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ देखोगे, और फिर जैविक गांव देखोगे दादिया जयपुर। राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम, हस्तशिल्प संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जलमहल जो है, जलमहल जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जलमहल जयपुर में बनेगा। राजस्थान जो हाट है, राजस्थान हाट देखो, राजस्थान जो हाट था वो 2007 में अर्बन हाट के नाम से इसकी स्थापना की गई थी जलमहल जयपुर में। तो इसी का स्थान जो है ये ले रहा है जयपुर। हैंडीक्राफ्ट जो हस्तशिल्प संग्रहालय है राज्य का पहला, वो किसी का स्थान लेगा। राजस्थान जो हाट था या फिर उसे अर्बन हाट के 2007 में स्थापित हुआ, उसी का स्थान ले रहा है राज्य का पहला हस्तशिल्प संग्रहालय। और ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है तो जलमहल जयपुर में। ठीक है। इस म्यूजियम में राजस्थान के सभी हैंडीक्राफ्ट एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, ध्यान रखिए बूस्टर डोज की न्यूज। दोस्तों, आज की न्यूज आपको पसंद आई होगी। यदि आपको न्यूज पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और बने रहिए यूं ही। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।